Hello everyone. Today we are going to start how to use EGMR, and it is a first class to learn. It's a very simple way. Okay. Use of R. Okay. तो सिंपली हम लोग ऐसे अगर स्टिकर लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो सकता है? सब्जेक्ट प्लस ईच एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहा, आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल दे देंगे कि ईच का कहाँ यूज हो रहा है। तो पहले ईच का देखेंगे, जैसे हिंदी के साथ हम चलेंगे सामने, वह बीमार है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? He is ill, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे, और इसका आप प्रयोग करेंगे, जैसे यह मेरा घर है, ठीक है। तो इसका यूज किस करेंगे? दिस इज माई हाउस, क्लियर है। अब सेकंड हम लोग देखेंगे आर का प्रयोग, ठीक है। आप विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब इसका जब हम यूज करेंगे तो यू यूज करेंगे, ठीक है। यू आर आप होना गया है, क्योंकि एक है तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप ये का यूज करेंगे और स्टूडेंट यूज लिखेंगे, स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन नहीं करना कहाँ पे चेंज हो जाता है? जैसे अगर बोले आप लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे यू आर स्टूडेंट, इस लास्ट में इस लगाएंगे, ठीक है। हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं आई का यूज है। तो आई एक है, तो एक और देख लेते हैं इसका, जिसे हम लोग विद्यार्थी हैं, ठीक है। तीसरा लिखा हो जाएगा वी आर स्टूडेंट्स, क्लियर है। एक और आता है जो आप जानते हैं, वे लोग, क्योंकि ये मैं जब क्लास में बच्चों को दिया था तो उसमें बहुत सारा गलती किया था, ठीक है। तो आप ये गलती नहीं करें, उससे बच्चे, इसलिए मैं इसको लिख दिया। इसका क्या होता है? वे लोग के बीज नहीं यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। क्या यूज होगा? तो दे यूज होगा, दे आर स्टूडेंट, क्लियर है। अब लास्ट में जो बच रहा है, जैसे आई का एम का यूज करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मैं विद्यार्थी हूँ, अरे समझे सबको। तो इसका हम क्या यूज करेंगे? सबको मालूम है, आई एम, आई स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई हो, यानी एक बार में आप देख सकते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। और आर का यूज जो है एक और यूज होता है जो आप शायद इसको जानते होंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बीज का और डोज का, ठीक है। इसका मतलब होता है ये सब, ठीक है, ये सब हीड रहता है, ठीक है। ये जो सब लिख रहा है ये हीडर आता है, ये हीडर आता है, सिर्फ आपको यही दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद होता है बेस का, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये हीडर आता है, आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब आपको सेंस से पकड़ना पड़ेगा सेंटेंस में, ठीक तब तक आपको समझ जाएगा। लेकिन इसके साथ भी दोनों के साथ क्या लगता है? तो आर का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जब सारी जो बातें हैं आप ध्यान रखेंगे इस चीज से, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट को देखते हैं
वाज वेयर का प्रयोग। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं बच्चे बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन आते हैं। तो आइए हम देखते हैं फिर उसका वाज वेयर का प्रयोग कैसे करते हैं। ये लिख लिया होगा आप लोग? चलिए एक्चुअली जो वाज वेयर का प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि इसमें दो ही टर्म है, वाज और वेयर का प्रयोग। ऐसे हम लोग बनाए होंगे इससे बहुत सारा सेंटेंस, ठीक है। फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ध्यान पाएँ वीडियो में। चलिए ठीक उसी तरह हम लोग यहाँ पे अब इसको भी मिटाना पड़ेगा, भूलिएगा। चलिए यूज वाज वेयर, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्ट्रक्चर और पढ़ना है तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, आई थिंक आपको बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको अभी तक भी प्रॉब्लम हो कि सर सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, तो मैं आपको इधर एक वीडियो बता देता हूँ, सॉरी सेंटेंस में, ठीक है। पहले आप यहाँ से देख लीजिए। जैसे मैं वाज है ना, तो वाज को प्रयोग जैसे मैं विद्यार्थी था, ठीक है। पास्ट बात हो रही है, इसका जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाज आई स्टूडेंट, ठीक है। यानी ये पास्ट की बात हो रही है। सेकेंड है वह तेज विद्यार्थी था, ठीक है। इसका कैसे यूज करेंगे आप, वह है तो क्या लगाएंगे, ई वाज। अब यहाँ पे एक जगह पे क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट है, ठीक है। क्या है, विद्यार्थी, तो आप क्या यूज करेंगे, स्टूडेंट, क्लियर है। हाँ, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता होगा कि सर और ए और एन का यूज होता है, तो आपको बताया गया होगा कि जो वॉवेल्स होते हैं वे वॉवेल्स के आगे हम लोग एन का यूज करते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट के आगे हम लोग ए का यूज करते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आई होगी या नहीं बताया होगा गया होगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपका अगर कमेंट आता है तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे हम फोकस करते हैं। तीसरा है आप लोग उदास थे, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू वर सैड, क्लियर है। उसके बाद है अब एक और चीज यहाँ पे समझना, जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ आप उदास थे, तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि थे और वहाँ पे जैसे था है तो था का मतलब समझ जाते हैं वाज लगेगा, और थे का मतलब लगेगा कि वेयर लगेगा। तो ऐसे यहाँ पे नहीं सेंस है, वैसे कुछ भी सेंस नहीं है, ठीक है। ये सिंगल और प्लूरल का पहचानने का तरीका नहीं है, आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक्चुअली इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और इसको सबको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रही है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक है सबका, ठीक है। अगर पार्ट से इसकी जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कौन से वर्ड को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो पार्ट से जब पढ़ेंगे तो आपको फिर इस चीज़ में समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम लोग फोकस करेंगे कि सेंटेंस को कैसे बनाना सीख सकते हैं, कैसे ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है आप उदास थे, तो क्या हो जाएगा, सेम वैसा ही होगा जैसे ऊपर बनाया गया है, यू वर सैड। अब यहाँ पे ए का यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तब जाके सही होगा। उसके बाद है फिफ्थ में हम लोग
हम लोग खुश हैं, सॉरी खुश थे, सॉरी क्या हो जाएगा, वी वर हैप्पी। तो इसमें आप लोग देख लिए होंगे कि कैसे इसका यूज किया जाता है और कहाँ पे क्या चीज़ का यूज होता है। हाँ, एक और स्टेप बताना भूल गया, जब नॉट का प्रयोग हो, ठीक है, तो आइए मैं नॉट का प्रयोग बता देता हूँ कि कैसे नॉट का प्रयोग होता है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, ये मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ सके, ठीक है। एक्चुअली अगर बेसिक नहीं समझ में आता है तो फिर समझ में बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है और हमेशा हमेशा के लिए उल्टा ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करें। जब निगेटिव की बात होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे और प्लस फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, हो गया। देखिए ये आपका निगेटिव का यूज हो गया। तो निगेटिव में क्या करना है, लिख दो निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जैसे वह बीमार नहीं था, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, he was not ill, ठीक है। इस तरह दूसरा देखें, मैं विद्यार्थी नहीं था, क्या हो जाएगा, I was not, लगा सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, हालांकि ये स्टूडेंट, ठीक है। पेज कर सकते हैं यहाँ पे पेज, उस वक्त सीरीज में जो है आप लोग पेज नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हम लोग हैं तो क्या हो जाएगा, यू वर नॉट इंटेलिजेंट, ठीक। तो यहाँ पे आपको इतना देखिए, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि आपको ये चीज़ सब समझ में आ गई है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, जब प्रेजेंट में नहीं रहता है, पास्ट में रहता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वर का यूज करते हैं, यानी पास्ट में वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका ख्याल रखिएगा आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और आप किसी तरह कोई भी ऐसा लगे कि कहीं गलत वगैरह हुआ है या चाहे कुछ भी ऐसा आपका सुझाव प्रक्रिया जो भी है, आप कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो उसको इम्प्रूव करके और आपके लिए हेल्पफुल को नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।